आज तो क़यामत हो जाएगी, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से बस हो गया, बस आवाज ना निकले किसी के मुंह से। बहुत दिन आजाद, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी गेस्ट है भाई, उनको इंडस्ट्री में कमोबेश 4 दहाइयाँ हो चुकी हैं। 80, 90, 2000, 2020 तक हर खास आम का क्रश रह चुकी हैं। ना सिर्फ ये कि एक इंतहाई खूबसूरत खातून है, बल्कि पावरफुल परफॉर्मेंस देकर कई हिट प्रोजेक्ट्स दे चुकी हैं। आज ऐसी अदाकारा बुलाने जा रहा हूं जो नहीं मिलेंगी चाहे कहीं भी खोजो। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अतीका ओडो। क्या बात है, वाह मैम। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए, इधर लाइमलाइट। वेलकम टू हंसना मनाए मैम। फॉर अ सेकंड टाइम। फॉर अ सेकंड टाइम। अब ऐसा है कि जब आप दूर दूर से लोग आए हुए हैं देखने के लिए। अच्छा, मुझको आपको भी। वैसे ताबिश आप तो और भी स्मार्ट हो गए हैं। तो क्या करूं मैं, पैसे का कमाल। मेरे को कितने फिट लग रहे हैं ना। ये तो रोज देखते हैं, आपने इतने अरसे बाद देखा है। मैं आपको हर रोज टीवी पे देखती हूँ। मैं भी आई वॉच द शो। हो रहा हूँ। अच्छा, मैंने कुछ करवाया नहीं है, सब 100% ओरिजिनल है। एक तो आप जिमिंग कर रहे होंगे ना। जिमिंग कर रहा हूँ। एक भी पीस शावर पेंट नहीं है मेरा। होता है ना गाड़ियों में, होता है ना, एक पीस शावर है, पेंट है, एक भी पीस, बस घुटने मेरे शेरशाह के लगे हुए। ओए होए, अच्छा। कैसा लग रहा है आज? कैसा लग रहा है अतीका, आप आई हैं और आज बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि नादिया खान नहीं है? नहीं बेचारी मेरी नादिया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, नादिया जो है ना बहुत ही हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड बच्ची है। और लोगों की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, कभी कभार थोड़ी ओवरली इमोशनल हो जाती है, बट वी फॉरगिव हर फॉर दैट। शी इज ह्यूमन यार। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। नहीं, असल में मैं अब ये आपकी शिकायत तो नहीं है कभी भी। हाँ। लेकिन वो इजाज भाई ने हमसे शिकायत की थी, यार नादिया मुझे बोलने नहीं देती। अच्छा रियली? हाँ, और सही भी करती हैं। हाँ, शायद ठीक भी कर रही हैं। अच्छा, ये जो आप प्रोग्राम करती हैं आजकल, आप ड्रामा के ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल है। जी। अब आप उसमें क्रिटिक करती हैं, अच्छाई बुराई निकालती हैं। और बहुत एक डिफरेंट फ्लेवर का शो है, हर कोई अलग पर्सनैलिटी रखता है। नादिया खान एक आपको पता है फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी है उनकी, वो अग्रेसिव भी हैं, ये भी हैं, और फनी भी बहुत है। मरीना खान एक बिल्कुल शरारती सी नटखट सी, हमने तो उनको बचपन। आप एक पॉइस खातून हैं जो एक सुलझा हुआ एटीट्यूड दिखता है आपका। और तो ये चलता कैसे टीम वर्क? देखिए, मैं लोग नहीं ये बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए नादिया एंटरटेन्स एवरीबडी, वो एंटरटेनर है, ठीक है ना, उनकी वजह से बहुत ऑडियंस आती है। मरीना जो है वो बेसिकली उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक हिस्ट्री है, एंड पीपल लव हर फ्रॉम हर तन्हाइयाँ डेज, ठीक है ना, बहुत एक नॉस्टैल्जिया इन्वॉल्व्ड है। एंड मरीना है थोड़ी, इनफैक्ट आई थिंक मरीना इज द मोर सोबर एंड द मोर डाडी ऑन द शो। अच्छा। मैं बीच में बच के चलती हूँ, सेफ खेलती हैं दोनों के बीच। मुझे पता है यहाँ से कुछ आना, यहाँ से कुछ आना, मैं आहिस्ता मैं बड़ी होशियारी के साथ ना मैं बच के निकलती हूँ। अच्छा, जितना भी मैंने उस प्रोग्राम के होता है ना, कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग बहुत लोग नाराज होते हैं, देखा इंडस्ट्री में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ताबिश, लोगों को आदत नहीं है अपनी ओपिनियन सुनने की। देखिए, हम जो काम करते हैं, हम करते हैं पब्लिक ओपिनियन। ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारी ऑडियंस बैठी हुई, तो हम इनके लिए काम करते हैं। अब यहाँ इनकी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँचती, लेकिन जब रिव्यू शोज होते हैं, जब क्रिटिक होती है, क्रिटिक इज़ नॉट क्रिटिसिज्म, इट्स to establish what the situation is, right, and to explain what is going on in the content, right? तो जब क्रिटिक होती है तो जो अक्सर बहुत से लोग सोच रहे होते हैं, उनकी जो आवाज़ है यहाँ तक हमारे थ्रू पहुँच जाती है, क्योंकि हमारे शो में कमेंट्स में भी लोग लिख रहे होते हैं हम भी यही सोच रहे हैं जी, और ये देखें ये हो रहा है, वो, और कमेंट्स हम बड़े गौर से पढ़ते हैं, बिकॉज आप लोग देखें, आपको एक रास्ता मिल गया है अब हम तक पहुँचने का कि जी अगर हम कोई चीज़ करते हैं, चाहे ड्रामा हो चाहे क्रिटिक शो हो, यू कैन फॉर्म एन ओपिनियन एंड शेयर इट। तो हम फिर वही ओपिनियन हम सोचते हैं, यार अच्छा देखें, अक्सर इतनी मज़े की चीज़ें लोग लिखते हैं, पब्लिक लिखती है, कि हम वी ऑल्सो डोंट नोटिस एंड कहते हैं यार कितनी अच्छी बात लिखी है। ये तो हमने भी नहीं सोचा था। हाँ। अच्छा, आप अपने ओपिनियन पब्लिक के, ये तो अपने शो के कमेंट्स तो आप देखते ही हैं, तो जो अपने ओपिनियंस बनाती हैं वो क्या ड्रामों के कमेंट्स देख के बनाती हैं या आपके अपने नहीं? तो मेरा ये है कि देखें, इसमें ना जब हम रिव्यू या क्रिटिक करते हैं तो हमें होमवर्क बहुत करना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट सिटिंग देयर एंड गिविंग कमेंट्री, आपको पूरा हफ्ता इतना कुछ देखना पड़ता है, अच्छा बुरा, और बुरा तो बहुत ही बहुत ज़्यादा भी आ रहा है, जहरीला हो जाता है कि भाई अच्छा क्या करें। तो होमवर्क के बगैर ना फिर मैं कहती हूँ नाइंसाफ़ी होती, आप बैठ के कुछ ना कहें, अगर आपने काम नहीं पूरा किया बैक एंड में जो आपने होमवर्क, बोले मत।
तो मैं कभी ये नहीं करती, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक ब्रेक लेती हूँ और बीच में मैं रीजॉइन करती हूँ और मैंने किसी ड्रामे के 10-15 एपिसोड नहीं देखे, अब मुझे वो बैठ के सारे 10-15 एपिसोड देखने पड़ते हैं, फिर करंट देखने होते हैं। वाई? बिकॉज मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं वो जो एक थ्रेड चल रही है ना, वो अगर मैं मिस कर गई तो मैं फिर ये जो 2 एपिसोड है इनके साथ नाइंसाफी कर दूंगी। इट्स नॉट फेयर। कितने लोग मेहनत करते हैं, यू नो। सो एक टाइम आएगा ताबिश, देखिए मैं आपको बताऊँ, मरीना की बात करते हैं। हमने कुकिंग शो जब इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी 90s में, लोग हंस के ना हमें दफ्तर से भगा देते, हाँ कुकिंग शो में तो कोई पैसा नहीं है, क्लिप्स चल रहे हैं, पैसा नहीं है कोई कुकिंग में। तो सोचें अब देखिए, कुकिंग शोज नहीं, कुकिंग चैनल्स आ गए हैं, तो क्रिटिक भी पूरी दुनिया में ये शोज होते हैं, एंड वी नीड टू हैव दिस शोज ताकि हमारा काम बेहतर से बेहतर हो जाए। अब लोग वहाँ पे अपसेट होते हैं, हर चीज़ पे वाह नहीं हो सकती। अब मुझे भी पता है यार, मैंने यहाँ आई एज एन एक्टर वांट टू नो कि भाई मैंने ये ठीक किया नहीं किया, मेरी ऑडियंस खुश थी नहीं थी, मैं बेहतर कर सकती हूँ। हम एक एवोल्यूशन प्रोसेस होता है, कैसे हम कैसे आगे बढ़ेंगे जब तक हमें खुद एक सेल्फ एनालिसिस ना करना हम सीखें। किसी बिल्कुल ठीक बात है। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर भी तो फीडबैक मांगते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे। पता चला कि भाई आप इन योर मच यंगर डेज, जी नॉट यंगर डेज, वो तो अभी चल रहा है, मच यंगर डेज में आप वो वहाँ चली गई जहाँ हम सबकी ख्वाहिश है जाने की। आप इंग्लैंड शरीफ चली गई। अच्छा, हाँ ठीक। वहाँ चली गई, क्या पढ़ने गई थी आप? नहीं, मैं तो बेसिकली वहाँ मैंने बहुत वक्त गुजरा, बिकॉज माई फादर मूव टू इंग्लैंड। वही मैं सोच रहा था, ना आप सियासत में थी ना आपने। नहीं, माई फादर मूव टू इंग्लैंड, आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम। माई मदर, मेरी वालदा कराची बेस्ड थी, मेरे वालिद इंग्लैंड मूव कर गए थे। तो बचपन में जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, मेरी वालदा बड़े, मैं रो पीट के अब्बू के पास जाना है, सो शी यूज्ड टू पुट मी ऑन अ प्लेन एट एज आई थिंक 9 और 10। मैंने पहला जहाज अपना अकेला, अब सोचें गट्स कितने उस उम्र से। मैंने कहा मैंने अब्बू के पास जाना है, तो मैं 9 या 10 साल की थी, तो मम्मी ने वो फ्लाइट पे वो अटेंडेंस को आपको हैंड ओवर करते, तो मैं फिर अब आई यूज्ड टू गो विजिट माय फादर, वो वहाँ रहते थे। फिर लेटर ऑन इन लाइफ व्हेन आई वांटेड टू स्टडी समथिंग इन माय फील्ड, जब आई स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टाइलिस्ट, तो मैं वहाँ से फिर मैंने अपनी सारी कॉस्मेटोलॉजी, हेयर डिज़ाइन सारा जाके पढ़ा वहाँ। अच्छा, जब आप इंग्लैंड में रहीं, तो अब आपने क्योंकि बचपन जवानी वहाँ गुजारी, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बंदा उसी एज में होता है, सब चीज़ें अब्सॉर्ब भी कर रहा है। तो ये बताइए कि आप कोई 3 चीज़ें जो इंग्लैंड से लाकर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लव दिस कंट्री। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं दुनिया घूमी हूँ, मैं US में रही हूँ, इंग्लैंड में रही हूँ, UAE में रही हूँ, सब जगह रही हूँ, और बड़ा अच्छा है हमारे लिए ना। छुट्टी पे जाना बड़ा मज़ा आता है, जब आप रहते हैं ना, आपको अंदाज़ा होता है कि आपका कल्चर, आपकी एक ओवरऑल आपके इन्वायरमेंट, आपकी रिश्तेदारियाँ, आपके दोस्त यार, आप अब बीमार हो, खुदा न खास्ता 4 लोग आपके साथ खड़े होते हैं इस मुल्क में। तो मैं कुछ नहीं लाना चाहती बाहर से। अच्छा, मैं समझती हूँ हम उन लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं कि फैमिली के आपके वैल्यूज़ क्या होते हैं, आपकी कम्युनिटी वैल्यूज़ क्या होते हैं, हम लोग कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ, डिसफंक्शनल चीज़ें होती हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, सब में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम यूनिक नहीं हैं प्रॉब्लम्स के वो एरिया में, लेकिन हम सिखाएं क्यों, हम क्यों सीखें, हमें सिखाना चाहिए लोगों को। जब हम किसी गोरे को सिखाने जाएंगे कि इधर आओ भाई, इधर आओ गोरे, इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो बोलेगा भाई अपने मुल्क की हालत देखो। मैं वक्त ज़ाया भी क्यों करूँ? उनको सिखाएंगी ही नहीं। हाँ, छोड़े, अभी तो आप कहेंगे उनको सिखाना चाहिए। हम अपने मुल्क को चलाएं ठीक से, अपने मुल्क को चलाएं ना, हम अपने मुल्क को चलाएं, अपना घर ठीक से चलाएं, अपने बच्चों को ठीक से तरबियत दें। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, व्हाई डू वी हैव टू प्रीच टू अदर पीपल? क्यों भाई? मैंने तो कहा हमें सिखाना चाहिए, मैंने कब कहा? अगर आपका ये नियत है सीखने वाली, तो आप जाके सिखाएं जरूर, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको सिखाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो कहती हूँ मेरा अपना घर ठीक चल जाए, मेरा मुल्क ठीक चल जाए, बहुत है हमारे लिए। बहुत ठीक बात। अच्छा, क्योंकि बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है, आपसे भी सवाल करेंगे, हम भी इनसे सवाल करेंगे। आज हम ऑडियंस से ये पूछेंगे कि इनको क्या ख्वाहिश है कि इनके अंदर कौन सी एक स्किल होती जो नहीं है। आपको क्या लगता है, देखा आपके अंदर क्या स्किल होती? कोई वो भी हो सकता है, ख्वाहिश भी हो सकती है। अरे बहुत, इतने मेरा दिल चाहता है कि आई शुड बीन अ म्यूजिशियन, मेरा दिल चाहता है आई शुड बीन अ बेटर मदर, बेटर डॉटर, बेटर पर्सन। मैं हर साल मेरा जो वो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होता है, मैं कहती हूँ आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन दिस ईयर। तो ये ख्वाहिश ये नहीं खत्म होने, नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रही, इम्प्रूव हो रही, चलता रहता है। सही बात। हाँ, चलेंगे इनकी तरफ, देखते हैं इनकी क्या ख्वाहिशात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या नाम है आपका? निघत। क्या करती हैं आप मैडम? सर मैं अब आजकल तो रिटायर्ड हूँ, वैसे मैं गवर्नमेंट, हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब में थी। गवर्नमेंट जॉब किस इदारे में थी आप?
एजुकेशन डिपार्टमेंट। अरे भाई वाह। तो ये बताइए मैडम कि आप क्या स्किल, अब आप रिटायर हो चुकी हैं, अब तो आपने देख लिए ज़माने, जी। क्या स्किल की ख्वाहिश है आपको कि काश मेरे अंदर ये होती? सर सारी ज़िंदगी जॉब की है, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरे अंदर कि काश मैं गुलकारा होती। गुलकारा हो, ये तो आपको मेरी- शौक था गाने का? जी बिल्कुल। गा नहीं पाई लेकिन नहीं माइक नहीं था। नहीं, माइक भी था, सब कुछ था, लेकिन बस तो अच्छा, आपको लगता है आप अच्छा गाती? नहीं। ये तो बाकी लोग बता सकेंगे ना कि मैं गाती कैसा हूँ, कैसे बताएंगे बगैर सुने? जब मैं गाऊंगी। 2 लाइनें गा दे। दिल की लगी ऐसी न थी। ये अब जबरदस्ती ना करें आप प्लीज खवातीन के साथ। अरे उनकी ख्वाहिश थी, मैंने कहा हो सकता है अच्छा गाती नहीं हूँ, तो आज वायरल हो नेशनल जाए। टेलीविजन पे तो ख्वाहिश पूरी ना करें ना। कहाँ करूँ मैं, आगे पर्सनल अरे जाके भाई। कहाँ गाना सुनूँ उनका मैं? लेकिन मैंने बात तो कर ली ना। अच्छा, आपने अच्छा स्टार्ट अच्छा किया आपने, और रोक के भी ठीक किया। तो मैडम निगत, आपके पास कोई सवाल है? जी मेरा सवाल मैडम से है। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी किया और काफ़ी अर्न भी किया, तो कैसा लगा आपको अपनी पूरी लाइफ में? सबसे पहले तो आप मुझे मैडम नहीं कहेंगी, मेरा नाम है ओके। अतीका, मैं बिल्कुल आपकी बहन हूँ, ठीक है ना? ओके। दूसरा ये है कि स्ट्रगल तो हर इंसान की जिंदगी में होता है, आपकी जिंदगी में नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में भी था, लेकिन आप अपना बताएं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं, जो है। स्ट्रगल देखें, स्ट्रगल ना जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। जी। अगर आपके ऊपर चैलेंजेस नहीं आते, आपके ऊपर कोई मुसीबत या तकलीफ या मुश्किल वक्त नहीं आता, जी। तो आप खुद आपकी ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल स्टंट हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो मैं तो चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे वो मेरा बहुत एक बड़ा इम्तिहान होता है। ये मैंने बहुत छोटी उम्र पे समझ गई थी मैं ये बात, बिकॉज अगेन मेरे वालिदैन जो हैं उनका एक डिवोर्स हो चुका था, तो हम ब्रोकन होम में थे। तो उस उम्र से मुझे था यू नो व्हाट, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी इम्तिहान आएंगे, तो अब मैंने फ़ैसला करना है कि क्या मैं इनको पॉजिटिवली देखूँगी या नेगेटिवली। अगर नेगेटिवली देखूँगी तो मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे और मैं सॉरी करके घर बैठ जाऊंगी। जी। I decided at a very young age that I will take the bull by its horns. यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर चैलेंज को फेस करके और उसके मज़े लूँगी। जब आप मज़े लेते हैं, आप खुद अंदर से इतने तगड़े हो जाते हैं ना, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। क्या बात कर दी आपने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान सर। इरफान भाई, आप क्या करते? सर टीचर हूँ। क्या पढ़ाते क्या हैं आप? सर इंग्लिश और हिस्ट्री। इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ये बताइए कि मुगल कब आए थे साउथ एशिया में? सर बाबर आए थे 1526 में सर। और 1526 में आए थे और 1527 में वापस पवेलियन चले गए थे। नहीं सर, बाबर आजम की बात कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए कि वो आते जाते रहते हैं। आते जाते एक क्वेरी है तो ताबिश भाई के लिए थी, लेकिन मुझे पता चला कि इनकी इंग्लिश मेरी तरह थोड़ी सी अच्छी है, तो ये इनके लिए शेर बोलूँगा मैं और आपके लिए वो क्वेरी आपके लिए होगी। अच्छा अच्छा, चलो। क्योंकि इंग्लिश में है तो शायद ये थोड़ा सा। मैं शायद ना बताऊं। हाँ जी जैसे फ्रेंच बोलता हूँ। जी जी। बोले सर आपके लिए शेर है। आता हो। वबस्ता रह शजर से उम्मीद है बा। उम्मीद बाहर रखना। वबस्ता रहना शजर से अवस्था रहना शजर से उम्मीद उम्मीद बाहर बाहर रखना। बच्चे 2 ही अच्छे सर, बीवियां चाहे 4 रखना। ओए होए। इरफान भाई, आपकी अपनी शादी हो रखी है? जी सर। कितने बच्चे हैं एक ही है। आपके? एक बच्चे 2 हैं, बीवी एक ही। एक ही बेगम से 2 बच्चे? फिलहाल फिलहाल इरफान। नहीं, फिलहाल बीवी एक, फिलहाल ये भी है साथ। फिलहाल तो मतलब वो क्यों कह रहे हैं 4 बीवी हैं? इनका तो नाम उम्मीद- इरफान है, उम्मीद दानिश कि- थोड़ी है। फिलहाल तो ये हैं? है कि कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ बेटा आप सर कुछ कह वो नहीं क्वेरी सकते। सुन ले मेरी। हाँ, क्वेरी क्या है? वो मैम के लिए है। पहली है। हाँ जी मैम, इंग्लिश में इट का जवाब बताना आपने कि इट क्या है। हाँ। व्हाट इज इट? इट। इट का पुअर जवाब पीपल हाँ? हैव इट, Okay. रिच पीपल नीड इट, इफ यू ईट इट यू डाई। व्हाट इज इट? Poor people have it. Poor people have it, rich people need it. But if you eat it, you die. What is it? मैं जवाब देता, मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन। साउंड्स लाइक मनी। नहीं। No. कह रहे Poor people have it, rich people need it. हाँ, सर and सर आप Eat it. you die। क्या हो गया? I've heard this. हाँ?
गरीबों के पास है, अमीरों को चाहिए। हाँ। और गरीबों के पास है, अमीरों को चाहिए। और अगर आप खाएंगे तो खाएंगे मर तो जाएंगे। ये तो गुर्बत लगती है मुझे। नहीं पुअर पीपल हैव इट। गरीबों के पास है। ये देखें आपके कान में नहीं लगा हुआ है। अरे भाई निकाल वो दिया। आपको बता रहे हैं। उनको क्या पता, वो कौन सी इंग्लिश जानते हैं? फीडबैक। पूरी टीम ही मेरे जैसी, उनको भी इंग्लिश नहीं आती। वो तो खुद पूछे सर पुअर का मतलब क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया आप पुअर पीपल हैव इट, रिच पीपल नीड इट, इफ यू ईट इट यू डाई। इसका आंसर है नथिंग। यस सर। याद आ गया। ये पुरानी है। यस। गरीबों के पास कुछ है नहीं, अमीरों को कुछ चाहिए नहीं, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। हाँ नहीं, ये सुना हुआ था, भूल गई। यस यस, नथिंग। हो गया आपका, पूरा हो गया, बैठ जाए। अगला कॉल जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल वतीर। अब्दुल वतीर। वतीर। अब क्या करते हैं भाई साहब? बीएस सेकेंडरी एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। बहुत ठीक बात। कोई स्किल, कोई हुनर जो आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं? कॉमेडी हो, सीरियस हो थोड़ा? मर्जी है यार तेरी भाई। आपको देख के तो कॉमेडी ही लगता है, सीरियस नहीं होना पड़ता है मुझे। बता दे। फिर से एक बार रिपीट करें। अपने अंदर कोई स्किल पैदा करना चाहते हैं आप, हुनर, कोई ख्वाहिश हो कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। घर में एक ही टीवी है, कोई कार्टून देखता है, कोई ये न्यूज़ देखता है। मैं चाहता हूँ कि आपके घर का चाबी मेरे पास हो, मैं हर टाइम आपको ही देखूँ, आपके घर में बैठ के। आप आपके फैन हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे अपने घर की चाबी दे दें, मैं आके दिखाता रहूं आपको। ये भी तो हो सकता है। बलोचिस्तान आ जा सकते हैं? क्या? बलोचिस्तान आ सकते हैं? मैं आ जाऊंगा मेरी जान, क्यों नहीं आ सकते? मोस्ट वेलकम। आ आएंगे जाएंगे। एक बार, फिर वहां से वापस ये आएंगे। वो आपको वापस लेके आएंगे ना? आएंगे इंशाल्लाह। आप बलूचिस्तान में कहाँ से दोस्त? नसीराबाद। 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 नसीराबाद से। मैंने बलूचिस्तान में बहुत वक्त गुजारा। किस जगह पे मैम? गवादर में। गवादर में वक्त गुजारने को बलूचिस्तान में वक्त गुजारना नहीं कहते। नहीं नहीं, आपका किस सदी की बात कर रहे हैं आप? मैम बेसिकली आप कहाँ से हैं? जाए नसीराबाद जाए। नहीं तो मुझे तो सिर्फ गवादर 91 में मैं गवादर में 2 महीने गुजार के आई थी। वहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ था। आई एम श्योर। हाँ, हमने वहाँ पे ड्रामा सीरियल शूट किया था, दश्त। दश्त बहुत खूबसूरत ड्रामा। और उस वक्त मैं गवादर देख के आई थी, जहाँ पे नोबडी वाज लुकिंग एट लेकिन गवादर। समंदर तो बहुत खूबसूरत होगा उस वक्त। इतनी खूबसूरत जगह है वो, बहुत खूबसूरत है। बहुत। डेरा मुराद जमाली के पास है नसीराबाद। जी जी। बेहतरीन। कोई सवाल भी है मेरी जान? एक क्वेश्चन है मैम से। जी। मैम पाकिस्तानी ड्रामा मैंने काफ़ी टाइम देखा है, तो अभी तो छोड़ दिया है। एक यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार मेरी किसी अदाकार से मुलाकात हुई है, तो मैं ये जो पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बहू और सास लड़ते हैं, हमेशा सास ही क्यों गलत होता है? नहीं, बहू भी गलत होती है कभी कभार। नहीं, ज्यादातर सास ही गलत होता है। नहीं ज्यादातर सास ही ये मसला है। बहू गरीब हो गए सास इसलिए। बेचारी बदनाम है तो क्या कर रहे हैं अब, वो उसको ही बदनाम होना पड़ेगा। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जितने भी ड्रामे बन रहे हैं माशाल्लाह से हमारा काफ़ी मज़े का कंटेंट बन रहा है। अब सास बहू वाला नंबर 1 पे रेट करता है हमेशा। हाँ हाँ। क्योंकि मैं तो समझती हूँ, मेरी एक थियोरी है कि जो चैनल्स के जो वो बैठे हुए हैं ना ऊपर, अपर मैनेजमेंट है, वो सारे मर्द हजरात हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी जो अम्मी है ना, बेगमों को ना ऐसे ही तड़पाती रहे। मुझे लगता है इनकी ख्वाहिश है। मैं कहा यार ये कौन लिखता है ये स्क्रिप्ट? सही बात। मैम आप बोल रहे हैं दूसरे सास को भी ट्रेनिंग मिल जाता है इसको देख के? तो अच्छी होती है वो भी खराब हो रही है, ये कहना चाहते हैं? सही कह रहे हो। कुछ बहू को भी ट्रेनिंग मिल जाता है। अच्छा, ये कैसा ऑकवर्ड जैसे होता है ना, वो एक फिल्म है इंडिया की बागबान। हाँ। वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ बैठो तो ऑकवर्ड होते लगते हैं ना, हम कह रहे थे अच्छे बच्चे दिखा रहे हैं, हम कितने गंदे बच्चे। इसी तरह सास बहू के जो ड्रामे आते हैं, जब सास बहू साथ बैठ के देखती होंगी तो कितना ऑकवर्ड हो जाता होगा ना। दोनों सोच रही होती मैं आई थिंक सबको देखिए, एंड ऑफ द डे मैं कहती हूँ कि जो हमने जो टाइटल दिया है इस कंटेंट को, वो है ड्रामा। जी। जब तक उसमें ड्रामा नहीं होगा तो फिर आप देख क्या फायदा ही क्या होगा? आपको उसमें कोई एक्शन तो चाहिए ना, अदरवाइज इट्स नॉट ड्रामा एनीमोर, कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है। एंड आई फील कि देखिए, अगर तो इतना इन्फ्लुएंस कर सकता मीडिया, तो क्या कुछ ना कर चुका होता अभी तक। सही बात। इतना नहीं होता। आई थिंक आपका अपना एक तरबियत होती है, आपकी एक माहौल होता है, आपकी अपनी एक तालीम होती है जो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। और अब तो एंटरटेनमेंट में इतना कुछ देखने को मिलता है कि पीपल आर वाचिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड नाउ। तो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे ड्रामे बन भी रहे हैं। एंड ऑल्सो कितने अच्छे, अभी आपके जियो पे चला है केस नंबर 9। केस नंबर 9 चला। व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। देखें आपने कभी, आप लोगों को ये कभी सोचा कुछ यानी कि 2-3 साल पहले भी कि भी रेप केस पे ड्रामा बनेगा? नहीं, हिम्मत तो नहीं कर पा वाह, जियो को वाह। काज़िम भाई को भी वाह। ये हार्ड हिटिंग टॉपिक्स जो होते हैं ना, इनको आपने ड्रामा नैरेटिव पे ला के लोगों को एक
तालीम देनी है, जैसे केस नंबर 9 में आपको लीगल एस्पेक्ट्स का इतना पता चला, बेशक। तो हमारा अच्छा। दूसरा, पाकिस्तान सिर्फ वो एक वाहिद मुल्क है दुनिया में जो उर्दू ड्रामा बनाता है। ये याद रखें, कोई और मुल्क उर्दू ड्रामा नहीं बनाता। क्यों बनाएगा, जुबान हमारी है। नहीं, बट बना ही नहीं सकते। वो सैटायर, सिटकॉम, वो चीजें बनती हैं, स्लैपस्टिक वो बनता है, सोप्स बनते हैं, ड्रामा नहीं बनता। ड्रामा हम सिर्फ प्रॉपर बनाते ड्रामा, हैं। सही। और क्या वो दुनिया में छा के गया है, ये तो बात। हमें मजे मजे की कहानियां निकालनी चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मेरे जो आपकी पहली मेमोरी है ना मेरे दिमाग में, वो ड्रामा आपका ऐसा था जो बीच में बैन भी हो गया था, निजात। वो भी बहुत हाँ, सेंसिटिव टॉपिक बैन हुआ था उस वक्त? बैन बीच में हो गया था। रियली? जी 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 जी। पीटीवी का ड्रामा? मुझे ऐसा याद पड़ता है। नहीं, वो नहीं, वो तो जॉन्स हॉपकिन ने वालों ने उसको किया था स्पॉन्सर ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग ने, वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था उस जमाने में, आपको याद अभी भी होगा। निजात की जब रिपीट चलती है लोग बड़े, बिकॉज सायरा काज़मी तो एक फैंटास्टिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना, बहुत ही अच्छा काम था। तो इनफैक्ट उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया कि उन्होंने और काम नहीं बनाया। वो और काम देखे ना, ये सायरा काज़मी ने हमें हमारा इतना वो हाथ छोड़ दिया ना, तो अब ऑब्वियसली कंटेंट विल यू नो, वी नीड पीपल लाइक सायरा। बेशक। अब तो नहीं बना रही, अब तो रिटायर हो देखिए, गई। हमने 90s में हमने निजात बनाया, निजात में हमने फैमिली प्लानिंग के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, मदरसा, पुलिस, मिस कैरेजेस, और हजम हुआ लोगों को। अच्छा, आज दिन तक इट्स कंसिडर्ड अ क्लासिक। तो ऑडियंस जो है ना, ये इनको डमफाई नहीं करना चाहिए। इनको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। they're not stupid and they're not you know intellectually they're way ahead of everybody. So we need to respect their intellect, I feel, you know, and we ऐसी कहानियाँ आनी चाहिए, because मुझे निजात के दौर पे एहसास हुआ, क्योंकि हम गए थे घारो वारो शूट करने ना, इंटीरियर सिंध एंड ऑल भी गए। वहाँ पे ख़वातीन ना अपने वो जो उनके वो कच्चे मिट्टी के घर होते हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी नहीं निकलती हैं, लेकिन एक टीवी लगा होता है। तो मुझे तब समझ में आई कि यार, लोग पढ़ लिख नहीं सकते शायद, लेकिन वो टीवी ज़रूर देखते हैं, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ओपिनियन बेहतर कर सकते हैं। यू कांट, आई एम नॉट गोइंग बैक टू के मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रही कि आप लोगों का यू नो सेट कर सकते हैं, बट आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं विद गुड मैसेजिंग। ठीक है, अग्री, बहुत अच्छी बात की आपने। अब वक्त आ चुका है एक चीज का, उसका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रामे में भी कॉमन है और हमारे शो में भी कॉमन है, पैसे। ब्रेक। वही ना, पैसे। पैसे। बहुत ही ज़्यादा वक्त हुआ, छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। अस्ता मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्ता मनाए। आई हैव विद मी वन एंड दी ओनली अतीका ओडो। अतीका, ये बताइए कि आपको बचपन से जानवर पालने का शौक? बहुत। आप ना अभी भी प्यारे बल्कि लजीज जानवर पालती थी। आपने एक बार बकरी, और आपके जानवरों से आपकी नानी की बहुत जो थी वो जान जाती थी जी। आपने एक बकरी पाली जी। बकरी कहाँ? बकरा था, सॉरी, बेबी बकरा। क्या किया नानी ने? 4 साल पाला। एक दिन मैं स्कूल से वापस, मेरी नानी बहुत खूब अमेजिंग औरत थी, बहुत उन्होंने मेरा ख्याल रखा, लेकिन थोड़ा सा उस ज़माने में ना वो बहुत वो एक अवेयरनेस का बहुत वो लिमिटेशन थी कि आप बच्चों को ट्रॉमाटाइज कैसे कर सकते हैं। जी जी। मैं एक दिन स्कूल से वापस आई, तो जो हमारा खनसामा था, उन्होंने मेरे सामने एक डोंगा रखा और कहा कि ये ज़रूर चखिएगा आप। तो मैंने उनकी शक्ल देखी और मैंने कहा, अली बाबा हमारे साथ, हमारे जो मेजर डोमो ना हमारा घर चलाते थे, अली बाबा नाम? अली बाबा। तो कहा ये ज़रूर, मैंने कहा अली बाबा क्या? कहता नहीं, मुझे पता नहीं, कुछ लगा, मैं बाहर भागी गई, ब्लैकी वाज माय, ब्लैकी नाम गायब। वो नानी जान ने ज़बा करके पका के बांट भी दिया और मेरे सामने भी पेश कर दिया। आपका पेट था वो? मेरा पेट था। और ब्लैक बकरे का नाम ब्लैकी। तो और आज दिन तक मेरा मतलब है, मैं उस ट्रॉमा से ना, मैं आई हैवंट बीन एबल, बिकॉज मैंने कहा नानी। अच्छा, फिर एक और मजे, वो ये करती थी एक्चुअली, मेरा ये था, मैं बहुत सारे जानवर रखती थी, मुर्गियाँ, कबूतर, आई लव एनिमल्स। सारे खाने वाले? नहीं, खाने वाले थोड़ी, मैं आई कैप डॉग्स, अभी भी आई 3 डॉग्स। मैं तो जब बकरा लेकर आता हूँ तो जिंदा बकरा देख के मुंह में पानी आ जाता है। नहीं, कितनी बुरी बात है। ऐसा मैं तो जिंदा देख ही नहीं पाता बकरे को। मैं आई डोंट नो, मुझे आई एम वेरी कन्फ्लिक्टेड ऑन दिस। तो बेसिकली एक और कहानी ये थी कि मैंने फिर 2 फेजेंट टाइप मुर्गियाँ रखी। वाह। छोटी सी थी, तो वो गार्डन सब कुछ खा रही थी ना, अपने चोंच से हर चीज़ बर्बाद कर रही थी। तो नानी फिर गुस्सा आ गया, नानी थक गई। तो नानी हमारे साथ रहती थी, तो अक्सर ना रात को ना मैं उनके साथ जाके सो जाती थी घर, उनके कमरे में। सुबह मैं उठी तो मैं देखी कमरे में ड्रेसिंग टेबल सारा बर्बाद, चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब बेड़ा गर्क हुआ। नानी ये क्या हुआ? क्या कहते, हाय बेटा, रात को चोर आए थे और
और उन्होंने देखो ना सारा सामान क्या किया, और हो तबाही मच गई, मेरा चीज़ें ले गए, कबर्ड भी देखो सारा उलट पुलट किया। शी वाज रियली अ ड्रामा क्वीन। और फिर कहती, और वो तुम्हारी वो जो मुर्गियाँ थी वो भी ले गए। मुर्गियां भी, जो नानी ने स्टोरी बना ली। तो सोचें अब, वो मेरा मतलब मैंने एक्टर तो बनना था उसके बाद। और शाम के खाने में रोस्ट था, हाँ। रोस्ट। तो मैंने खाए, मेरी मुर्गियाँ ले गए। अच्छा मैं छोटी थी, अच्छा अब नानी भूल गई। तो हम केडीए में रहते थे एंड बिल्कुल एट द एंड ऑफ द रोड ना, वहाँ पे वो दूध वालों के उस ज़माने में अड्डे होते थे ना, आप जाके दूध लेते थे, फ्रेश मिल्क। तो नानी ना हर रोज़ वॉक करती थी। छुट्टियों वाले दिन मैं उनके साथ वॉक किया करती थी ना, सुबह सुबह दूध वाले के हम जाते थे। एंड वो भूल गई कि वो मुर्गियाँ चोरी कराई नहीं है। हाँ। तो हम चले गए, मैं बैठी हूँ, नानी दूध वाले से कह रही है अच्छा ये दे दो, वो कर दो, कर दो। ये मैं देखती हूँ ये दो मुर्गियाँ ऐसे घूम रही हैं ना ऐसे, तो नानी ये तो बिल्कुल मेरी वालियों की तरह नहीं लगती। नहीं नहीं बेटा, इसके पास भी ऐसे ही हैं। अरे अच्छा। तो ये हरकतें होती रहती थी। So and I loved my nanny, but she didn't realize how traumatized I was as a child. तो आप मजबूत जानवर पालती ना, कुत्ते वुत्ते, सांप वाप? वो पाले, वो भी इधर उधर कभी गायब हो जाते थे। सांप क्यों पालती मैं? पालते, मैंने सांप पाले जिंदगी में, वैसे भी इतने सांप हैं। अभी एक मेरे पास, मैंने कभी इंटरव्यू किया किसी अदाकारा का, उनको सांप पालने का शौक। अच्छा। उन्हें शायर का किया, उन्हें सांप पालने का शौक। किसका? एक शायर है अम्मार अच्छा। इकबाल, कहते मैं सांप पालता हूँ, मैं ये पालता हूँ, पालता हूँ। है तो बड़ी खूबसूरत चीज, लेकिन खौफनाक और है। वो शायर भाई एक बार कॉलेज गए, सांप को अपनी टाई में ले गए छुपा के। कॉलेज में क्लास के वक्त टाई यूं खड़ी हो गई। अल्लाह माँ, अल्लाह भाई उन्होंने बताया ये टाई यूं 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 अल्लाह जाने लगी उनको लेके। कि but that's imagination, creativity देखें आप उनकी। अच्छा ऐसा है कि अतिका आपके साथ कई वाकयात हुए हैं। हाँ। वाकयात ऐसे हुए हैं कि आप एक बार, आपका ड्रामा था सितारा और मेहरुन निसा, और वो इतना मशहूर हो चुका था कि आपके पीछे पूरा हुजूम लग गया था एक जगह एयरपोर्ट पर। क्या हुआ था? नहीं, वो मैं पहले नई नई आई थी, लोगों को बड़ा एक एक्साइटमेंट था कि एक नई स्टार आई है या सितारा आई है। तो मैं दर्श के लिए शूट कर रही थी गवादर में। तो जब मैं वापस आई हूँ कराची, तो जब मैं कराची एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ, खबर निकल चुकी थी कि वो नई लड़की एयरपोर्ट के अंदर, नई लड़की आ चुकी, नई लड़की। तो एक मॉब सिचुएशन थी और वहाँ पे लाठी चार्ज और पता नहीं क्या क्या हुआ, और मुझे अयूब खोसो और नुमान इजाज़ ने पकड़ के गाड़ी में डाला कि भाई इसे बचाएं। और आज दिन तक जब मैं कराची एयरपोर्ट लैंड करती हूँ तो मेरे ऐसे दिल की धड़कन, अभी तक आपको वो सीन याद आता है? ट्रॉमेटाइज्ड। बट लोगों की मोहब्बत थी, वो मोहब्बत में आ रहे थे, मोहब्बत में आ रहे थे, लेकिन खौफनाक। अच्छा मुझे वैसे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं क्राउड्स में, बड़े इवेंट्स में मैं नहीं जा सकती, मुझे घबराहट होती है। तो वो तो वैसे ही इतना एक नाइटमेयर एक्सपीरियंस, आई थिंक इस इंसिडेंट की वजह से मुझे ये क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया। अच्छा वैसा है कि सिर्फ टैलेंटेड आप नहीं हैं आज। अच्छा। क्राउड में भी एक खातून शायरा बैठी हुई है। हाँ। जो हमें शेर सुनाए बगैर छोड़ेंगी। क्या बात। उनके पास चलेंगे। कौन है खातून शायरा? अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही। नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? अनम जामी। अनम निजामी। जामी मेरा तखल्लुस है। जामी का क्या मतलब है? तिश्ना, तिश्ना, प्यासा। प्यासा। वेरी गुड भाई, वाह। तो मैंने सुना अनम आप शायरी करती हैं? जी बिल्कुल। और ये कब से कर रही हैं आप? तकरीबन 2 साल से ऑफिशियली। आई एम ऑन सोशल मीडिया, मुशायरों में। वैसे तो काफ़ी अर्से। वैसे तो बचपन से लिखती आ रही हैं। नहीं, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आई हैड मास्टर्स इन इट, सो इस वजह से आपको शौक हो गया। जी। हमें कोई कलाम सुना दीजिए फिर। जी ज़रूर। एक गज़ल आपकी इजाज़त से। बताओ। कई बरस का भी इंतज़ार रहता है, सो देखते हैं कि कब तक ये प्यार रहता है। वाह। वो एक जुमला जो उसने कभी कहा ही नहीं, हमारे जहन पे अक्सर सवार रहता है। क्या बात। हंसा जो आए ना हम पर तो तोड़ कर पूछा, समझ गए कोई क्यों सोगवार रहता है। क्या बात है भाई, वाह। नई रफाकतों का बोझ खुद पे मत डालो, नई रफाकतों का बोझ खुद पे मत डालो, अभी तो आप पे पिछला उधार रहता है। क्या बात है भाई, वाह। खूबसूरत से, बहुत अच्छी बात। और मतलब अर्ज है कि, और आखिरी शेर है कि बिछड़ के वो भी अकेला ही है हमारी तरह, इसे एक बात से दिल बेकरार रहता है। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा अगर अना में इजाज़त देना तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट हर टू गिव दिस टू अस टू यूज इन अ ड्रामा। हाँ, ये इसको ड्रामा में, वो कह रही है मैडम कि अगर आप इजाजत देंगी तो हम किसी ड्रामे में इस्तेमाल करेंगे। और आपको क्रेडिट देंगे इसके लिए। बहुत खूबसूरत था, थैंक यू। अच्छा मैम, आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ योर ब्यूटी
हम आपको देखते आए हैं हमेशा से। आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। Thank you. मतलब यू आर अ ब्यूटी विद ब्रेन। थैंक यू। सो नाइस टू सी कि जो ख़वातीन पर्दे पर हैं और वो जो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरी दुनिया में, वो इतना अच्छा सोचती हैं, उनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, इतनी अच्छी इंसाइट्स हैं। वंडरफुल मीटिंग यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, मेरा बहुत मुझसे पहले जो ख़वातीन थी, तो मेरी एक बहुत अच्छी खुशकिस्मती रही है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही एम्पावर्ड ख़वातीन रही हैं जिनसे मैंने सीखा। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर हम एम्पावर्ड रहेंगे तो आप जो बच्चियाँ आ रही हैं आपकी भी एम्पावरमेंट बढ़ जाती है। क्वींस फिक्स अदर क्वींस क्राउन। सो Yeah, well, I mean, the thing is, it's very important to role model. So, again, I keep saying this: never walk away from a challenge. बहुत अच्छी बात की आपने। Never, because you'll never forgive yourself. If you walk away from a challenge, you'll always feel कि मैंने अपने आप से नाइंसाफ़ी की है. ब्यूटीफुल। Yeah. प्लेजर मीटिंग यू। You must give me the दे poem. देना। और अनम Sure, आपने ma'am. मतलब मजाल है जो एक तारीफ मेरी की हो। इतनी देर से गला फाड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। असल आप में- आपसे हर रोज़ मिलते हैं, आज मैं मुझसे कहाँ मिलती है, रोज की ऑडियंस थोड़ी नहीं आती है रोज। हाँ। असल में उन्होंने बातें इतनी अच्छी की हैं कि थोड़ा कंपैरिजन हो गया ना। सॉरी, नेक्स्ट टाइम। सॉरी नेक्स्ट टाइम आके आप सिर्फ मेरी तारीफ करके चली जाइएगा, ठीक है? हाँ। बाहर बाहर। बेस्ट ऑफ लक। सॉरी ताबिश। कोशिश कीजिए। मैडम ये तो हो रहा है, देखें इतनी मेहनत करे, सारी तारीफ आपकी हो गई। देख लें। चलेंगे दोबारा इनके पास, इनकी क्रिएटिविटी देखेंगे ऑडियंस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हमज़ा। हमजा भाई, आप क्या करते हैं? मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। बायोलॉजी पढ़ाते हैं सर। जी सर। तो ये बताइए कि आप अपने अंदर क्या स्किल पैदा करना चाहते हैं? आई विश कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकूँ। आप चेहरे पढ़ के क्या करें? एक्चुअली जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सम टाइम बच्चों को डांट देते हैं। हाँ। अब बाई फेस तो वो हमें जी सर कह के झुक जाते हैं, लेकिन दिल में क्या चल रहा होता है वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते। एक बार आपको पता चल गया उनके दिल में क्या चल रहा है, आप चेहरे पढ़ना छोड़ दोगे? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, उनके दिल में क्या चल रहा है। एक ही बार आप पढ़ोगे फिर बोलोगे मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। अभी भी सर वही बायोलॉजी वही पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़ी होगी गालिबन, कोर्स तो change नहीं तकरीबन हुआ। वैसे ही है। वही मेंढक सर, और जी। मेंढकी का रोमांस। आप बताइए नहीं, पाकिस्तान। सुनिए, सवाल ये है कि पढ़ आपको तो पता है अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो आपको तो पता है उसके ऊपर क्या तासुर क्या फीलिंग होगी, है ना? एग्जैक्टली एक्चुअली हम जब बेसिकली डांटते नहीं हैं, उनके समझाने के लिए हम कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो समझने के बजाय उनकी सेंस उल्टी ले जाते हैं, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। और अच्छा, ग्रांटेड यहाँ भी पे लेते हैं। आपके माशाल्लाह से टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बहुत हैं ऑडियंस में। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैंने हमेशा उस सब्जेक्ट में एक्सेल किया जहाँ पे टीचर ठीक थी, टीचर क्या थे? अच्छे थे। अच्छे थे ये तो होता ही है। और प्यार मोहब्बत वाले और सब्र वाले। जो टीचर बेसब्र थे, जो टीचर बदतमीज़ थे, जो टीचर गुस्से वाले थे, आई ऑलवेज फेल्ड ऑन दोज सब्जेक्ट्स। आई ऑलवेज नीडेड अ गुड टीचर टू बी एंगेज्ड। देखिए, एक मरीज़ है, बीमार है, या फिर जो भी बीमारी में तो कोई खुश नहीं होता। आप मुस्कुरा के जाया करें। मुझे याद है काफ़ी साल पहले आगा खान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ने बोला था आए और आप एक टॉक दें टू द फैकल्टी। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे कहा कि देखें, आप एक अच्छे अदाकार बन जाएं। मरीज़ अगर लेट्स से खुदा ना खास्ता बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ भी हो ना, मुस्कुरा के जाया करें। एक्टिंग सीखें आप लोग, ताकि उनके थोड़ी सी अंदर से तो हिम्मत बढ़े कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सही बात। तो स्टूडेंट्स का वही हाल है, अगर आप प्यार मोहब्बत से उनको काम सिखाएंगे वो सीखेंगे। अरे मैडम, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। हाँ। मगर आप आजकल के बच्चे तो देखें। नहीं ठीक है। अरे ये प्यार होशियार करेंगे, हैं। वो इनसे इतना प्यार कर देंगे, इनको जिंदगी भर प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, होशियार बच्चे हैं। बहुत नहीं होशियार बच्चे, शरारती बच्चे हैं। वैसे आपकी बात ठीक है। हाँ। हमारी बेटी की ना हर क्लास से शिकायत आती है, भाई बातें करती है, शरारतें करती है। मैथ की क्लास से शिकायत नहीं आती उसकी, क्योंकि वो टीचर सही से पढ़ाती है, वहाँ खामोश बैठ के टकटक पढ़ती वो है। ना, वो। तो देखें, अगर मेरी जो जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं ज़िंदगी में, जो इंटरेस्टिंग थे, इंगेजिंग थे, आई यूज्ड टू लव गोइंग टू द क्लास। ठीक बात। और जो नहीं थे, मैं आई एम बोर्ड। अच्छा, मेरी एक और प्रॉब्लम है, आई वॉज मोर इनटू क्रिएटिव एंड स्पोर्ट्स। मुझे इतना वो एकेडमिक का इतना मज़ा शौक नहीं था, बिकॉज अगेन मे बी द टीचर्स वर राइट। मुझे लिटरेचर का बहुत शौक था, मेरी टीचर बहुत अच्छी थी इंग्लिश लिटरेचर की। आई ऑलवेज एक्सेल्ड इन लिटरेचर। तो मेरा मतलब है, ये बड़ा एक रिश्ता होता है, जैसे कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। हम ना एज अ कम्युनिटी एक बच्चे को पालते हैं, सिर्फ घर में नहीं होता। सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ना अपने केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। इसीलिए
क्योंकि वो वाइट टीचर थे तो कमर पे मारते थे, बाकी सब मुंह पे मारते थे। मजाक कर रहा हूँ। सोचे इस जमाने में आप मारने की कोशिश करना किसी बच्चे को, नहीं, क्या अब तो नहीं मतलब? मार सकते, अच्छी बात है, नहीं तौबा, मार तौबा। सकते। सर आप मुझे अच्छे टीचर लगते हैं, आप बस उनसे थोड़ा और फ्रेंडली हो जाएं। श्योर सर। लेकिन ये भी एहतियात से कीजिएगा, लड़के आप फ्रेंडली होंगे ना वो डबल फ्रेंडली हो जाएंगे आपसे। लड़के तो ऐसे ही होते हैं मैडम। तो सर नाम बताइए, वो नाम तो हो गया, सवाल बताइए क्या। सर मेरा सवाल अतिका मैम से है कि हर साल मार्च में वुमेंस मार्च सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बारे में आपकी क्या व्यूज़ होंगे? देखिए हाँ, औरत एक ऐसा तबका है जो बहुत सफ़र करती है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। हमें बड़ा शौक़ है कि हम पाकिस्तान को हम बुराई करते रहते हैं। हाँ। दुनिया भर में औरतों के बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन इंसानी मसले मसाइल बहुत हैं। इंसानियत के मसले मसाइल दुनिया में है। बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अक्सर जब लोग कहते हैं ना कि मर्द बुरा है, आदमी बुरा है, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर डॉग्स, हाँ, जनरलाइजिंग ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैं जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे वालिद को, मेरे शौहर को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को भी गाली दी जा रही है। सही बात। एंड दे ऑल वेरी गुड मैन। और हर शख्स एक जैसा नहीं होता। ख़वातीन में भी बहुत चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं बाबा। हम ख़वातीन भी बड़ी टॉक्सिक हो सकती हैं। इंसान को जज करना चाहिए इंडिविजुअल लिस्ट पे कि जी ये केस क्या है, अगर कहीं जुल्म हो रहा है कुछ है वो अलग चीज़, लेकिन आप जनरलाइज करके आप सबकी बेइज्जती कर देते हैं। एंड जब एक आदमी या एक औरत कोई जुल्म करता है तो वो अपनी कम्युनिटी की बेइज्जती करता है पूरी। सो आई एम वेरी अगेंस्ट जनरलाइजेशन, आई रियली एम। वो कहते हैं ना, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, ये भी तो है। मैं आपको ताबिश में आपको बताऊँ, आई नो आई हैव फ्रेंड्स हु हैड वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स विद द वुमेन इन देयर लाइफ। ऐसा हो सकता है ठीक बात। और वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। मानेगा ही नहीं कोई, लोग हंसेंगे। देखिए आप लोगों पे ज्यादा वो प्रॉब्लम है। मैं अभी यहाँ 2 आंसू टपका के बोल दूँ ना कुछ तो आप लोगों की सिंपैथी आ जाएगी। आप 2 आंसू टपकाओगे, आपके 4 दोस्त आपका मजाक रो पड़ा तू तो कर देंगे। आदमियों के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं कह रही कि वहाँ जुल्म और ज्यादती नहीं होती, दुनिया में होती है, लेकिन हर किस्म की होती है। सही बात। तो वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी सॉर्ट ऑफ मैच्योर पर्सपेक्टिव। हर बंदे को डोंट थ्रो एवरीबॉडी अंडर द बस ना। ठीक बात। अच्छा, इससे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दिमाग में आया जी कि शादी के ऊपर आपका काफी एक इंसाइट है जी। बैठ जाइएगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो शादी के ऊपर आपका काफी एनसाइक्लोपीडिया हूँ मैं। एनसाइक्लोपीडिया है हाँ। और एक्सपीरियंसेस भी रहे, अच्छे बुरे सारे ही रहे हैं आपके। अब ये जो नई जनरेशन बैठी हुई है, इनको आई एम श्योर सारे लड़के तो बस वो वाले नब्स चलती हो, बस जिंदा हो लड़की, ये चॉइसेस हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, आप पूछ के देखिए क्या बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो इनको इतनी लो एक्सपेक्टेशंस कि क्या एक्सपेक्टेशन रखें, किस एज में कर लें, अगर पता कैसे चलेगा कि शादी सही है, ये कैसे पता चलेगा नहीं ये शादी नहीं सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि शादी में जो सबसे बड़ा नो है वो है वायलेंस, मार पिटाई, अब्यूज एंड वायलेंस। अच्छा, नॉट जस्ट मार कुटाई। जब आप जब अब्यूज़ की बात करते हैं, एक होता है फिजिकल अब्यूज़ जहाँ पे आपको नीलें पड़ती हैं जिस्म पे, ठीक है ना, वो फिजिकल होता है। एक होता है इमोशनल अब्यूज़ कि आपको यहाँ पे कौन तकलीफ दे रहा है। ये कंप्लीट नोज होते हैं। अगर आपके साथ ये होता है ना तो आई एम सॉरी बट दोज पीपल डोंट चेंज। वो लोग बदलते भी नहीं हैं, आपको लाख कोशिश कर लें। इस मुल्क में एक जुल्म होता है, लड़की को भी कहा जाता है क्या बच्चा पैदा कर लो ठीक हो जाएगा। हाँ। नहीं होते सही, ये चीज़ें सही नहीं करती। एक इंसान के अगर नेचर में है वायलेंस या अब्यूसिव नेचर है, दैट पर्सन नीड्स अ लॉट मोर हेल्प देन हैविंग चिल्ड्रन। लेकिन अधिका ऐसा है कि जब ये रिश्ते लेके जाएंगे ना लड़के, तो हम लड़कों की खास बात होती है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मैं इन लोगों को, मैं खुद अपनी जात को जानता भी तो हूँ। हमारी खास बात ये होती है कि जब हम उस वक्त उस वाले इसमें होते हैं ना कि अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है या अभी वो गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, बहुत बेस्ट बिहेवियर हम वो बन जाते हैं जो उनको चाहिए होता है। ऑफ कोर्स नहीं, बट आप नहीं वो तो दुनिया भर में यही होता है। आप जब आपका जो कहते हैं ना वो एक डेटिंग फेज होता है या कोर्टिंग फेज होता है, तो आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। असल कहानी तो तब पता चलती है जब आप एक साथ रहते हैं और आपको एक बाथरूम शेयर करना पड़ता है। सही बात है, यू नो कि अच्छा हाँ हर सुबह इसी बंदे के साथ उठना है, बंदी के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं, और ये फिर क्या नेचर है। तो मेरा मतलब है, बट बाकी चीज देखें, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मेहनत करनी पड़ती, मेहनत वाला है। बिकॉज 2 लोगों को कहा जाता है जी आपने पूरी ज़िंदगी अब साथ चिपक के ना सबको शेयर करना है, बच्चे भी आप शेयर करते हैं, लेकिन ये है कि उसमें ये कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नोज हैं जैसे, और फिर फैमिली मेम्बर्स को भी ये समझना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब लड़कियां जो हु आर गोइंग थ्रू ब्रोकन बैड मैरिजेस, जब फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती और वो उनके पास कहीं जाने को नहीं होती जगह। अच्छा, उनको आपने
अक्सर ये होता है ज़्यादा तालीम नहीं दी होती, नहीं नहीं मैंने बहुत सुना ये, पढ़ लिख जाएगी ना तो फिर घर नहीं चलाएगी ठीक से। ये तो अच्छा, बहुत आता है। फिर उसकी शादी कर देते हो, घर जाती है बेचारी, वो घर में उसके साथ अब्यूज़ हो रहा होता है, तकलीफ में होती है, वहाँ से नहीं निकल सकती, माँ बाप के पास नहीं जा सकती। आई मीन वी टॉकिंग अबाउट अ टोटली डिफरेंट क्लास लेवल, सही राइट? बात। लेकिन हमारी जैसे जो कल्चर और सोसाइटी है, अपर क्लास में भी, अमीर लोगों में भी, तालीम याफ्ता लोगों में भी एक बहुत बड़ा वो है कि लड़की का, गर्ल शुड नॉट गेट डिवोर्स्ड। हाँ, टैबू है। एक बहुत बड़ा टैबू है। अरे भाई, अगर वो जवान बच्ची है और पूरी ज़िंदगी है आगे, और उसको अल्लाह के वास्ते उसको सपोर्ट करें ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, सही बात। वो ज़िंदगी बहुत छोटी होती है ना। लेकिन Don't waste time। अतिका ऐसा है कि अब क्योंकि आपने एक पर्सपेक्टिव रख दिया, ये एक काफ़ी लिबरल पर्सपेक्टिव है, सही भी है, ठीक भी है, अच्छा भी है, मगर अब एक कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव भी है कि इस तरह के ओपिनियंस जब आप टीवी पे देते हैं, कहीं देते हैं, तो अब अम्मियाँ हैं या जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं कहती हैं देखो इसीलिए तलाक़ें हो रही हैं अब हर छोटी बात पे, नहीं, हम तो देखिए, चुप हो जाते थे। मैंने एक मॉडर्न या लिबरल पर्सपेक्टिव नहीं, मैंने एक इंसानियत वाला पर्सपेक्टिव रखा है, मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव रखा है। आजकल एक ड्रामा चल रहा है कफील के नाम से, आप लोग जी देख रहे जी हैं? जी। वो कितना अच्छा बाप है उसमें, वो जो सनम इज प्लेइंग अ ब्यूटीफुल रोल। बेशक, इमाद इरफानी। यस, इमाद इरफानी, ब्यूटीफुल। एंड उसमें जो वालिद हैं उस बच्ची के, वो कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, ये चेंज। मेरा मतलब है कि देखें वो बच्ची की फिर आगे जाके 20 साल जब 20 साल आगे चले जाते हैं तो क्या ज़िंदगी रह गई उसकी? नो क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो खुशी, नो नथिंग, और अब्यूज़ बढ़ता गया। सही बात। तो मेरा मतलब मेरी बच्ची के साथ अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसी चीज़ हो, मैं तो घर ले आऊँ सही बात। कि नहीं, आई थिंक यू डिज़र्व बेटर। बहुत ठीक बात आपने। आपको अपने बच्चों के ऊपर ना थोड़ा सा वो होना चाहिए कि यार माई चिल्ड्रन डिज़र्व बेटर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये सबके लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वक्त काफ़ी लोग, खवातीन भी, बच्चियां भी टीवी देख रही होंगी, मर्द भी देख रहे होंगे इस वक्त। तो ऐसा है कि इनको ये बताइए कि जब ये बात करने जाते हैं, होता है ना रिश्ते से पहले, हाँ। अगर अरेंज्ड है, हाँ। तो ये बात करने जाते हैं कि भाई अम्मा अब्बा कहते हैं बेटा तुम एक दूसरे से बात कर लो, तो ये क्या बात करें? कोई एक कुछ तो ऐसा हो जिससे अंदाजा हो जाए कि अगला आदमी क्या है, कितने पानी में है। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है अगर उनको एक मौका मिल रहा है फैमिली से कि वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। बिकॉज मेरे एक बहुत शो वायरल हुआ जब मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड अरेंज मैरिजेस। ठीक है। बहुत वायरल हुआ बिकॉज मैंने कुछ ऐसी बातें की जो लोगों ने, ओह माय गॉड ये क्या कह रही हैं। मेरा मतलब है कि आप पर्दे में रखते हैं, आप अक्सर लड़कियां पूरी ज़िंदगी एक लड़के से नहीं मिलते। इट्स अ खौफनाक आइडिया कि यू डोंट इवन नो हिम, ठीक। आपने कभी उसके साथ बैठ के बात भी नहीं की। तो आई थिंक जान पहचान ज़रूरी है, और जो बात करें वो बहुत सी बातें होती हैं। आप पूछें कि जी आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आप यू नो एक शख्सियत को जानने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, बिल्कुल पता ठीक है। चल कुछ थोड़ा बहुत तो पता चल, भाई पूरा नहीं सरप्राइज पता नहीं चलता। होना चाहिए कि भाई क्या निकल आएगा, डिब्बा खोल के देखेंगे। हाँ, पेंडोरास बॉक्स हाँ। शायद बाद में निकल आए, सही हमें नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अली हमजा। क्या करते हो अली हमजा? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। किसके लॉ के? लॉ। लॉ LLB कर रहा हूँ। लॉ के स्टूडेंट, वकील बनना चाहते हैं आप? जी, जी। वेरी गुड। तो ये बताओ हमजा कि तुम्हें क्या स्किल डेवलप करना, कोई एक स्किल की ख्वाहिश, कोई एक हुनर? ख्वाहिश एक ये थी कि ऐसा होता कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता, बहुत और अच्छी बात। मैं टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में जाता How nice. और जाके अपने बुजुर्गों को कहता भाई ये सारा कुछ ना बेचो ये सारों को ना बेचो। ना बेचो, इन वो जिन्होंने फ्यूचर ये सस्ते- बहुत महंगा है। हाँ, जो सस्ते दामों में बेच दिया दादा ने, हाँ बस 25-25 हज़ार के जो प्लॉट बेच दिए, हाय हाय। होता है ना दादा ऐसा ही है। हाँ, यार दादा ने उस जमाने में प्लॉट बेच दिया था। हाँ जी। तो कोई सवाल है? सवाल मेरा आपसे है कि वैसे तो आप अभी भी पटाखा लग रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की होते वाह। और आपको 3 क्रिकेटर प्रपोज करते जिनमें बाबर आजम, शहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी होते, तो आप किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बच के जवाब दीजिएगा। बाबर आजम का कर लेता बेटा। सीधा ही। और दिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है मेरी पर्सनल फेवरेट अतीका ओडो। ये बताइए अतीका कि भाई एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हाँ बोले। एक जमाना था कि आप सियासी सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व थी। एक बार आप एयरपोर्ट से आ रही थी और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने आपके लगेज में दूर से इस्लामाबाद से बैठ के कुछ चीजें बरामद कर दी। शहद की 2 बोतलें हाँ। और सो मोटो ले लिया गया इतनी सी बात पे। मतलब एक मुल्क का चीफ जस्टिस है जो एक इंडिविजुअल के सामान से कुछ बरामद होने पे सो मोटो ले लेता है। एक सरप्राइजिंग सी बात थी।
था क्या, हकीकत क्या थी, निकला क्या, हुआ क्या? अभी तक मैं भी वो शहर ढूंढ रही हूँ। आपको मिला भी नहीं वापस? बिल्कुल नहीं, मैं मिला ही नहीं तो मिलेगा वापस कैसे मिलेगा? अच्छा, आप कहती वो उनको भी नहीं मिला था? नहीं, तो ये नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको सो ये एक बहुत ही अमेजिंग कहानी या किस्सा है जो भी है, जो मेरी ज़िंदगी में मैं गुजर चुकी हूँ। 9 साल कचहरी के चक्कर लगाना। 9 साल चला ये? 9 साल। और कितना था अब मैं भूल भी रही हूँ, 17 मैजिस्ट्रेट्स चेंज हुए केस पे, कोई 200 प्लस हियरिंग्स थी, टॉर्चर। लेकिन आपको वो मैंने एक बात की ना कि चैलेंजेस में अगर आप तगड़े रहे ना, आप और मजबूत निकलते हैं। बेशक। मैंने उस पूरे एक्सपीरियंस से सीखा बहुत। आई लर्न सो मच। कचहरी में बैठ के मैंने एक और दुनिया देखी, एक और लोगों की ज़िंदगियाँ देखी मैंने कि लोग क्या, गरीब के साथ क्या होता है, अदालतों में क्या होता है, आपका इंसाफ, आपका कानून कहाँ बैठा हुआ है, आपके इदारे क्या कर रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं थी, उन लोगों ने भी कैसा मेरा साथ दिया। न्यूज़ आइटम्स लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूज़ आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल। एक बिकॉज पहला जो साल था ना, वो पहला साल वाज लाइक पता नहीं कोई, मैं किसी फिल्म में बैठी हुई हूँ और कोई कहानी चल रही है, मेरा माई हेड वाज स्पिनिंग कि हुआ क्या है। तो जब आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो जाते हैं ना, और ऐसे शख्स से पॉलिटिकली विक्टिमाइज होते हैं जो हाईएस्ट लॉ, वो कुर्सी जो है ना, वो कुर्सी उसकी इतनी अहमियत है। तो मैंने फिर फैसला किया कि आई विल स्टैंड अप फॉर माई राइट्स एंड फॉर जस्टिस। बिकॉज अगर मैं भागी, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रेशर बहुत होता है। चीफ जस्टिस जब आप पे कोई एक्शन लेते हैं तो लोअर कोर्ट सारे डर जाते हैं ना, फिर आपको इंसाफ मिलने या तो मिलता ही नहीं है बिकॉज वो उनके बॉस हैं, या अगर मिले तो फिर 9 साल निकल जाते हैं। तो 9 साल। तो उसमें मैंने ये देखा, मैंने हमेशा अपने अदालतों में बड़ा यकीन रखा, बिकॉज मैंने भी कुछ किया। आई हैव गॉन टू कोर्ट ओवर पीपल, यू नो, आई हैव वन केसेस। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे जो जस्टिस सिस्टम है विल नॉट लेट मी डाउन। आई हैव डन नथिंग, आई हैव डन नथिंग इलीगल। I will stand here and fight this regardless that it's the Chief Justice because he has misused authority. सुओ मोटो केस जो होता है ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट केस होना होता है। जी हाँ, कि जी कोई पब्लिक को कैसे कुछ नुकसान हो, एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। इंडिविजुअल पे आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल बात थी जो मुझे समझ आ गई थी, और मैंने कहा जो भी हो, एक तो मैं भागी तो अल्लाह ना करे कि हर रोज एक औरत पे सुओ मोटो हो जाएगा इस मुल्क में। बहुत अच्छी। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम द ओनली वुमन इन दिस कंट्री हू हैव एवर बीन सुओ मोटोड। वो हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये भी एक रिकॉर्ड है आपके पास कि यार मेरा सू मोटो हुआ हुआ है? तो मैंने कहा, मेरी अम्मी ने कहा, आई वॉज नॉट हियर, मैं एक्चुअली बाहर अबू धाबी में थी। मेरी वालदा ने कहा वापस मत आना, ये लोग पागल हो गए हैं। तो मैं 2-3 हफ्ते तो बैठी चुप के, अच्छा सिमर डाउन हो जाए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए। बिकॉज मुशर्रफ साहब की मैं स्पोक्स पर्सन थी उस ज़माने में, APML तो ये बहुत वो था, प्रॉब्लम थी हमारे लिए। तो जब मैं वापस आई, मैंने अपनी वालदा को भी नहीं बताया। व्हेन आई रीच्ड आई सेड मम्मी, इफ आई हैडंट कम बैक women would suffer further because we can't give in to bullies. बहुत सही बात। It's another form of bullying. ऐसा ही। पूरी जिंदगी हमने देखा है हर किस्म की टाइप ऑफ बुलिंग होती है। एक छोटे लेवल पे होती है, एक जाती लेवल पे होती है, और एक पब्लिक लेवल पे होती है। तो मैंने कहा ये तो बुलिंग है, तो that's why I decided to just fight and I और won. अब जीत गई आप क्लियर है। I'm acquitted. और एक जूनियर स्टार्टअप मैजिस्ट्रेट ने मुझे एक्विटल दी। Because he said, what is... अच्छा, मैं सुप्रीम, उस केस की मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में भी फुल बेंच ने कहा ये क्या है, ये क्यों है, और इसको ख़त्म करें, क्या है ये, क्यों यहाँ मेरा, इट वाज अनबिलीवेबल। एंड माय लॉयर्स, आप एक चीज़ प्लीज़ याद रखें, अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा जुल्म हो कानूनी, प्लीज़ वकील आपके ऐसे हों कि फरिश्ते, अरशद नज़ीर साहब एंड यू नो आसिम एंड अरशद साहब एंड अरशद तैयब अली, ऑल दिस पीपल, मुझे मेरे जो जितने भी वकील थे वो यानी कि फरिश्ते थे। दे केम टू माई हेल्प जब लोग डरे हुए थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हर रोज़ अदालत में जाके इन्हीं जजेस के सामने खड़ा होना दिखाना है। बिल्कुल हाँ, बिकॉज फिर आपके अगेंस्ट भी बायस्ड आ जाता है ना। लेकिन शहद वापस नहीं दिया उन्होंने आपको। यार मुझे मिल ही नहीं रही, आज दिन तक मुझे शहद का समझ नहीं आया कहाँ गई। मैं बात आप दे देना। मैं शर्जील मेमन से बात करूंगा, उनके पास काफी शहद है। चलिए, अब ऐसा है क्योंकि आप ये जो आप करने वाले हैं, अब जो हम सेगमेंट है, इट इज राइट अप टू योर स्वीट स्पॉट, इसका नाम है मशवरा बराए फरोख्त। कुछ तस्वीर आएंगी, मुख्तसर मशवरे, अच्छे बुरे कुछ भी कह सकती हैं आप। तस्वीर मैं आपको बता भी दूंगा किसकी है। हाँ। दिखाओ बेटा।
हमजा अली अब्बासी को क्या मशवरा देंगे आप? एक फैसला ले लें जिंदगी में कि मीडिया में आना है कि नहीं आना। नहीं आना, इधर के हो जाएं या उधर के हो जाएं, ठीक बात। अगला कौन? फाद भाई मुस्तफ़ा को, फाद मुस्तफ़ा को क्या मशवरा देंगे? बस अब आई थिंक अब वो वक्त आ गया, अपनी उम्र की लड़कियों के साथ काम करना शुरू कर दें। छोटी लड़कियों के साथ? नहीं, अपनी उम्र की लड़कियों, अपनी उम्र औरतों के साथ, औरतों के साथ अपनी उम्र की औरतों के साथ काम अरे करना शुरू यंगी कर दें। हैं मेरे जितने हैं, मतलब अभी आसपास है, हैंडसम भी बहुत है, लेकिन लाइक हुमायूं आई थिंक इवन फवाद नाउ इज स्टार्टिंग टू क्रॉस अ सर्टेन एज। ठीक है, अब वो कॉलेज गोइंग बॉयज नहीं बन हाँ, सकते। वैसे ही इज वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम। He's very talented. यस। अगला दिखाइए। हानिया आमिर के साथ, हानिया को क्या मशवरा देंगे? अपने रोल्स में ना रोना कम कर दे, अब रोना कम कर दे थोड़ा रोना कम कर दे, बहुत रुलाते हैं बेचारी को। और वो करवा, डायरेक्टर भी करवा रहे हैं ना बहुत ज्यादा। करवा रहे हैं जी, थोड़ा सा रोना कम कर दे, रोना कम करें हानिया। मुस्कुराए ज्यादा, शी इज अ ब्यूटीफुल स्माइल। ये तो है, सब जानते हैं, कौन नहीं मानता ये बात। अगला दिखाओ। सबा कमर को माय फेवरेट। इसकी नहीं है, हाँ। कमाल अदाकारा। तो सबा का मशवरा ये कि हर बात दिल पे मत लो। हाँ, थोड़ा सा इसको इजी हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, सबा जो है, आपको सबा की अदाकारी हमने देखी है, ना सिर्फ यहाँ देखी, फिल्मों में देखी है, ड्रामों में देखी है, बहुत कमाल अदाकारी। ये समझती हैं कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में कमाल अदाकारियों का एक लिस्ट बनाई जाए खवातीन की, तो आपको लगता है सबा हैज मेड इट टू टॉप 5? शी इज टॉप नंबर 1। शी इज ऑलरेडी द आई ग्रेटेस्ट, बिलीव शी इज फैंटास्टिक। शी इज द अपने इस स्टेज पे वो जो अपना बेंचमार्क उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है, आई थिंक वो अब किसी को इट्स बिकम क्वाइट अनटचेबल। बाकियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए, तो शी इज रेज द बार। तो अब सबा कमर स्पेक्ट्रम जो है अदाकारी का, वो सबा कमर से एब्सोल्युटली पे खत्म होता है। Absolutely. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वाह, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। अगला क्या है? हमारे शो का एक कांस्टेंट हिस्सा है, हर शो में इनका जिक्र जरूर होता है। ओए। तस्वीर ना आए तो नाम लेते हैं, मगर अब तस्वीर आ रही है, दिखाई। फैसल रहमान। फैसल रहमान के लिए भी तालियां बजाएं, इनका भी दिल है। सोशल मीडिया बंद कर दें, हाँ, है ना, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जरा इजी हो जाए, इजी हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा है फैसल, हल्का सा, हल्का सा नहीं बहुत। भाई तो नहाने धोने से सब चीजें सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं, तो दिल चाह रहा है, अब क्या करें, लेकिन मशवरा तो दे सकते लेकिन हैं। बड़े इजी गोइंग आदमी हैं और इनको कोई Chilled है, फर्क chilled। भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है, वो कर रहे हैं। अब दिखाइए। मशवरा, ये दिस इज अ डिफिकल्ट वन। हाँ, निदा यासिर को आप मशवरा क्या दें? अपनी फील्ड में लेजेंड हैं ऑलरेडी। नहीं है। हाँ। निदा को आई थिंक काम कम करे, इंजॉय ज्यादा करे जिंदगी। ठीक। अब वो स्टेज पे आगे एस्टेब्लिश हो गई है, हाँ। तो थोड़ा सा मजा ले जिंदगी का, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी को ड्रामा भी करें, अपनी स्किल इनकी थी ड्रामों से लेकिन start। एक्चुअली होता है जब आप होस्ट होते हैं ना या एक्टर, तो स्विच ओवर थोड़ा मुश्किल हो, लोग ऑडियंस फिर एक्सेप्ट नहीं करती है आपको। बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करना मुश्किल काम होता है होस्ट के लिए। एंड बहुत अब टाइम हो गया है ना इनको। बेशक। दिखाइए। मरियम नवाज ने जब आई तो बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि भाई कैसे आ गई, चीफ मिनिस्टर कैसे बन गई। अब लाहौर में ऐसे काम हो चुके हैं, आपने देखा 25 साल बाद बसंत मना ली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा खूबसूरत है, काम भी कर रही हैं, अब क्या उनको देंगी आप? नहीं, मशवरा तो यही होगा कि लगी रहें, और करें। मेरा मतलब है काम अच्छा करें, लगी रहें। लोग तो बोलते रहेंगे, लोग तो कभी खुश नहीं होते। ठीक। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो आप काम करते रहें। और सुने नहीं इधर उधर की। ऑफ कोर्स नॉट। मैं देखिए, ओपिनियन तो हर बंदे का होता है, एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को जवाब देना होता बहुत सही बात। अगली दिखाओ भाई, क्या है आखिरी, क्या है? बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा देंगे? हाँ जी। है। अच्छा, लोग बहुत कम जानते हैं कि मेरे खानदान का और भुट्टो खानदान का बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, तो यहाँ मैं आपके शो पे बता देती हूँ। हाँ प्लीज, बड़ा खामोश हो ना। हाँ तो मेरे जो दादा थे सरदार ताजदार ओडो जी जी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद, वो बचपन से एक साथ पले। अच्छा। बिकॉज माई फादर साइड इज फ्रॉम जैकबाबाद, राइट। हाँ हाँ। तो मेरा और इस फैमिली का बहुत गहरा पुराना ताल्लुक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी बहनें सब, मेरी वालदा मेरी खालाओं के साथ पढ़ी। अच्छा, तो वी हैव अ वेरी फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप, सोशलाइजिंग। फिर क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स। मेरे फॉर्मर फादर इन लॉ जो थे, वो बेसिकली एक्स फॉर्मर फादर इन लॉ, वो उन्होंने बहुत काम किया इकबाल आखुन साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। फिर
नानी के जो मामू थे अजीज़ अहमद साहब, यू नो ही वाज वेरी क्लोज टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो हमारा बहुत एक गहरा पुराना था। अनफॉर्चुनेटली आजकल नहीं है, बिकॉज हम सियासत, आई डोंट एग्री विद द पॉलिटिक्स दैट द पार्टी हैज़ टेकन, राइट, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई थिंक ही इज़ अ वेरी डायनामिक यंग मैन। जब मैं इनको सुनती हूँ और मैं इनकी चीज़ें देखती हूँ और इनकी जो कोशिश मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ फ्यूचर देयर। स्टे सिंसियर टू योर पीपल एंड सिंध के लोगों के लिए प्लीज़, अगर बाकी मुल्क नहीं, सिंध के लोगों के प्लीज़ कुछ करें, बिकॉज अभी भी मैं मोटरवे पे आती जाती हूँ और मैं वहाँ के हालात जो देखती हूँ, तो बिलावल इस पोजीशन में है कि वो सिंध की शक्ल चेंज कर सकता है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है बिलावल भुट्टो से। मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, जिस तरह की इन्होंने एजुकेशन हासिल की है, जिस माँ के ये बेटे हैं, जी जी बिल्कुल, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का सूबा नहीं लगता सिंध जी, तो इनको अपने स्टेचर के हिसाब से अपना सूबा तरक्की देनी चाहिए। पहले सिंध, हाँ बिल्कुल, सिंध को ठीक करें और आगे फिर वो लोग खुद ही आपको एलिवेट खुद करेंगे, इनको आगे लेके national। जाएंगे, बिल्कुल खुद लेके जाएंगे। अगला दिखाइए, दिखाओ भाई, कमाल। अरे वाह, ये तो ओहो, इनका मशवरा है कि आप वर्कआउट शोकर बहुत अच्छा करें, आप ज्यादा हैंडसम ना हो जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा खवातीन हाथ से निकल जाऊंगा मैं, हाथ से निकल जाएंगे, फिर आपकी बेगम के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने आप को हल्का करूंगा, हल्का करूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अरे 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 अरे, ये क्या आ गया? मशवरा देना है, मशवरा देना। हाँ हाँ, तो मशवरा ये है कि आराम करें, नहीं आराम करें, और दूसरा ये कि जितना ये वो कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, जितना ये कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, अब उनकी सेहत पे असर पड़ नजर आने लगा। तो देखें ना, फायदा नहीं है ना, क्या फायदा ये टेंशन लेने का? टेंशन मत लें, अब चिल कर जाएं, इजी करें बस। हर बात नाराज मत हो जाएं, हर किसी से नफरत का जज्बा, और लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। सही है खलील भाई, कर देंगे, वो कह रहे हैं, मैं कर दूंगा। बहुत अच्छा लगा अतीका, ये आपने बड़े अच्छे मशवरे दिए। वक्त आ चुका है अब सख्त, ओए होए, अब वक्त आ चुका है कि आपने दुनिया भर देख ली है, थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें बंद कर दी जाए। मेरा मेकअप खराब हो नहीं, सही हो जाएगा। आज नहीं, तक आई शैडो खराब हो जाएगा। अच्छा चले, वो सेगमेंट का नाम है नजरबंद। आपको करेंगे नजरबंद और फिर आपके सामने कुछ तस्वीरें लगाएंगे जो हम नहीं चाहते आप देखें, हम देखेंगे। हिंट वहाँ से देना, हिंट मैं दूंगा। नहीं आप ना दें। अरे मैं ही तो दूंगा, वो चलेगी, अच्छा हाँ। ये लोग नहीं देंगे। अच्छा, तो हिंट दूंगा, आप पहुंच जाएंगे। आज तक तो कोई हुआ नहीं कि पहुंचा ना हो। आए रियली, एज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा ये है, ये तो फिर मैं यानी कि नींद भी पूरी कर सकती हूँ। बहुत अच्छा है, इसमें कूल जेल भी पड़ा हुआ है, ठंडी हो जाएंगी आंखें। मेकअप अगर उतर गया ना मेरा, फिर आप नहीं उतरेगा, थोड़ा मजबूत मेकअप करके आया करो। चलें जी, ओए होए, क्लॉस्ट्रोफोबिया गलोर। बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, दिखाओ बेटा पहली तस्वीर। ये इनकी आवाज से लग रहा है पर्सनालिटी है। नहीं पर्सनालिटी नहीं है, मगर समझ लें ये ना हो तो जिंदगी ना हो। हैं? हाँ, इंसान है, चीज है? चीज है। आजकल के माहौल में ये ना हो तो एंजाइटी हो जाती है। टेलीफोन नहीं है, ताल्लुक हो सकता है इसका। सोशल मीडिया। आप सवाल ही पूछे ना इसके बारे में। तो अच्छा सवाल ही पूछे, कैसे नहीं करें। और ये ना हो तो कुछ नहीं हो। नहीं, ऐसा लगता है, वैसे तो ऐसा है नहीं, लेकिन जब ये खो जाए, ना मिले या बिजी हो तो एक एंजाइटी हो जाती है, हाय मेरा वो कहाँ है। इंसान नहीं है। इंसान नहीं है। अच्छा, चीज है। बहुत चीज है ऐसी। मेरा वो कहाँ है? कई घरों में घर वाले 4 होते हैं, ये 1 होता है। कई घर में घर वाले 2 होते हैं, ये 4 होते हैं। क्या? हाँ, एक अच्छा, जूता? क्या जूता? नहीं, जूता नहीं। अच्छा, 4 लोगों में एक जूता कैसे चलेगा, आप बताइए ना खुद। 4 लोग होते हैं, एक ये होता है। अच्छा, ये तो वैसी हिंट थी। अच्छा, ऐसा गाड़ी नहीं। अब अच्छा, मुझसे ये पूछिए, घर में कहाँ होता है? ज्यादातर कमरे के कोने पे लगा होता है। एयर कंडीशनर नहीं होता, उसके नीचे लगा होता है कहीं। क्या? कमरे में कहीं कोने पे लगा होता है। एक जमाना था लोग कहते थे तेरे पास छोटी पिन वाला है ना। सोते में करीब होता है, अक्सर करीब सोते में होता है लोगों के। लोग करीब लगा के सोते हैं। मैं तो फोन नहीं समझ आ रही। फोन बिल्कुल रिश्ता है इसका फोन से। अच्छा, समझ लें, फोन इसके बगैर समझ लें ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं है। कॉर्ड, चार्जर। वेरी नाइस। देखा ना, अगला। अरे छूटते आसान हिंट्स नहीं दूंगा मैं, आप पहुंच जाएंगी। नहीं यार, ये जिंदगी के, इसके बगैर भी जिंदगी चलती है। नहीं, इनकी नहीं चलती बेटा, चलती है आपकी, इनकी नहीं। वेरी बैड। चलें आगे, लगाओ बेटा। अच्छा, ये मैडम एक ऐसी निकलने वाली चीज है, अक्सर ये लोग निकालते हैं, है ना।
क्या तो किसी बटुए से निकालते हैं नहीं, या घर बटुए से? से नहीं, आप भी इसमें घर अक्सर से निकली हैं निकालते खुद। हैं? आपके क्या? हस्बैंड भी, आप भी निकली हैं इसके अंदर, हाँ। और आपके हस्बैंड भी निकले हैं कई बार इसके अंदर। निकले इसके अंदर तो बहुत ही बुरा लग रहा है। अरे नहीं, अरे नहीं, इसके साथ चले हैं मतलब। गाड़ी है? हैं? गाड़ी? गाड़ी नहीं है, गाड़ियां भी इसमें शामिल होती हैं, पैदल लोग भी इसमें होते हैं, गाड़ियां भी इसमें होती हैं, बस? बस भी इसमें होती है अक्सर। ओह। पुराने वक्त में लोग घोड़ों पे भी ये आते। इसके पहिए हैं कि पहिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अच्छा। एक समझे एक फिनोमेना है। होता है कुछ भी हो जाए, लोग बोलते हैं ये निकालो। चीज तो है ना? अब चीज इसको है। चीज तो नहीं कहेंगे, है? चीज नहीं कहेंगे इसको, चीज नहीं है, ये एक क्या इवेंट है, इवेंट। इवेंट है। हाँ, अच्छा, जादू वादू निकालो। नहीं जादू वादू नहीं निकालते हैं। हाँ, फिर ऐसा होता है, लोग जब भी इसमें जा रहे होते हैं बड़े पुरजोश होते हैं। निकालो ने इलेक्शन से पहले बहुत निकल जाती है, अक्सर लोग कहते हैं अबे इतनी निकल रही है, तो नहीं तो बस, गाड़ी, ये सब इसमें शामिल होती है। क्या बात कर रही है? हाँ, क्या हाँ। चीज है भाई? इलेक्शन से पहले क्या निकलती हैं? रैली? रैली इज द राइट आंसर। लास्ट आ रहा है अब कयामत हो जाएगी। दिखाओ बेटा। ओहो, इंसान की चीज? ये एक ऐसी जानदार? चीज है जो है, चीज है, जानदार? जानदार नहीं है ये, हाँ, बेजान चीज है, बेजान चीज है। ओके, हाँ। बेजान चीज है, मगर जान निकल जाती है इसको लेने में। लेने में? हाँ, हमें टोटल 2 बार छूने को मिली है। छोटी चीज है, बड़ी चीज है? यार है तो मुनासिब चीज है, मतलब इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है, दोनों हाथों में आ जाती है, लेकिन इसको उठाने के लिए कम से कम 11-12 लोग चाहिए होते। क्या? हाँ, एक बंदा नहीं उठा सकता इसको। मेटल की चीज है? मेटल भी हो सकता है इसके अंदर। मेटल होता है? एक बार मेटल की नहीं थी, एक बार जब मैंने उठाई तो क्रिस्टल की थी, एक बार मेटल की थी। और भारी है? बहुत बड़ी हिंट है। भारी है? भारी। एक बार जिसने उठाई थी उसको कोई उठा के ले गया। बड़ी हिंट है, बड़ी हिंट है। उठा के ले गया? एक बार जिसने उठाई हम सबके लिए, उसको कोई उठा के ले गया साथ। ये बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने आपको। कुर्सी? दोनों बार जिसने उठाई, दोनों बार उठाने वाले खान थे। ओ, ट्रॉफी? ट्रॉफी है, लेकिन कौन, अबे रुक जा भाई, हाँ, कौन सी है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बच रहे? बता दिया, डन। उतारो उतारो। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। आजाद, वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट अतीका ओडो। जाने से पहले मैं सबसे पूछता हूं कि 2027 में अगले साल आएगा, पाकिस्तान के पास बहुत सारे मसाइल हैं, मगर अगर अतीका ओडो से कहा जाए कि आपके पास पावर है, कोई एक मसला बिल्कुल खत्म कर दें तो 2027 में नहीं जाए, तो वो कौन सा मसला होगा? नहीं, मेरा जवाब बड़ा खतरनाक होगा। क्या होगा? वो चलेगा भी नहीं। जमहूरियत के बारे में तो नहीं है, फिर आप छोड़ ही दें। 2027 में चले जाए हम, वही काफी। एब्सोल्युटली, हम पहुंच जाए वहां तक। वहां तक पहुंच या। जाए। मगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके you. मैम। जब भी आप आती हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम आसान हो गया। हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ के। सेगमेंट का नाम है बचाओ। हाँ। बचाओ में होगा ये कि आपके दिल के कोई करीब शख्सियत होंगे जो मुश्किल में है, ओह। आपने कुछ सवालों के जवाब देने हैं विदिन 1 मिनट। अगर आप दे देंगी तो बच जाएंगे, नहीं देंगी तो वो फंस जाएंगे। कितने लोग? क्या कितने लोग? कितने? एक ही आदमी फंसा हुआ है। पता नहीं कितनों को फंसा एक ही आदमी फंसा हुआ है। अच्छा। आपके प्यारे से हस्बैंड है है? फंसे हुए। दिखाओ ऐसे फंसे हुए। अल्लाह। मेरा 0 करना क्लॉक। ऊपर एक पत्थर है, वो पत्थर रोल हो रहा है विद टाइम। अच्छा, ठीक है, तो अब होगा ये कि अगर आपने 1 मिनट में सारे जवाब दे दिए तो ये बच जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा तो पत्थर गिरेगा। अच्छा, पूछे। सवाल है पहला, 7 यूरोपियन कंट्रीज के नाम बताइए। 7 यूरोपियन कंट्रीज का नाम बताऊं? स्विट्जरलैंड, ज़्यूरिख, सॉरी स्विट्जरलैंड, हाँ शहर जा रही हूँ मैं, इंग्लैंड, इटली, 7 कंट्री। गॉड, इट्स माइंड बॉगलिंग। बहुत है। बहुत हैं। 1 second, I have to think. And I've been to most of them. So I've done Switzerland, I've done Netherlands, I've done यूरोपियन में नहीं आता था, नॉर्थ Amsterdam अमेरिका का आता है। एम्स्टरडैम वो नहीं, शहर मुल्क शहर है। है। हाँ, डेनमार्क, नॉर्वे। बस हो गया। हाँ, रोक दो 7 हो गए? रोक दो, खड़ी रोक।
अबे रोक दे भाई, मैं भी तो अल्लाह, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आगे 5। हाँ। बेटा पत्थर हिलना शुरू होगा, आप सबने शोर मचाना है, शोर से रुकेगा वो। 5 बर्फानी जानवरों के नाम बताइए। पोलर बेयर है, वाइट लायन है, पेंगुइन है, सील है, एंड वन मोर बर्फानी जानवर आई नीड। बहुत टाइम है अभी। बर्फानी ऑटर। ऑटर, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। 9 सेकंड बच गया। 9 सेकंड बाकी हैं और सवाल बहुत आसान है। हाँ। अपने स्पाउस को प्यार से कहे जाने वाले 9 निकनेम्स। 9 निकनेम्स होता है ना, कहते पप्पू जानू स्ट्रॉबेरी हनी, इस तरह अच्छा अच्छा, हाँ। नाउ जानी, डार्लिंग, स्वीटी, लव, बेबी, सेक्सी। खत्म हो चुका। सेक्सी हाँ, होता है, मूड पे डिपेंड करता है। कब खत्म हो चुका है यार एक रह गया था सिर्फ। थोड़ा बहुत तो अच्छा margin खेला होना आपने, चाहिए लेकिन था। बहुत अच्छा खेला। मार्जिन थोड़ा अच्छी बात यह है कि वो सही सलामत हैं ऑलरेडी। अच्छा। अच्छा खेला। अधिका बहुत मजा आया, आप हंसना मना में आई, 4 चांद लग गए शो को। फिलहाल शो का वक्त खत्म हो चुका है। ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।